गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने देखा था कि माइक्रोमीटर देख लिए थे, अपन ने वर्नियर कैलिपर देख लिया था। अब माइक्रोमीटर से रिलेटेड आपका एक गहराई मापी यंत्र होता है जिसे बोला जाता है डेप्थ माइक्रोमीटर। अब डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में देखते हैं अपन। तो डेप्थ माइक्रोमीटर होता क्या है, ठीक है। तो कभी भी देखे होंगे आपने कि जो ब्लाइंड होल होते हैं, स्टेप होते हैं, स्लॉट होते हैं, तो उनकी गहराई आदि को मापने के लिए या चेक करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है किसी ब्लाइंड होल मतलब आपने देखा होगा कि कहाँ पे एक सुराग होता है। जैसे कि आपने ड्रिल करा हुआ है, ड्रिल पूरा आर पार नहीं हुआ है, ड्रिल आपने ऐसा ही करा हुआ है और ये पूरा आर पार नहीं हुआ है, तो इसकी गहराई आप मापने के लिए अगर आर पार हो जाता है तो आप उसको स्केल के माध्यम से माप सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे स्टेप है या फिर स्लॉट बना हुआ है तो उसकी गहराई मापने के लिए अपन डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और डेप्थ माइक्रोमीटर को क्या कहते हैं? डेप्थ गेज के नाम से भी जाना जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर जो है डेप्थ गेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.00001 इंच। जैसे कि आपका माइक्रोमीटर का आउटसाइड माइक्रोमीटर का होता है वैसे, या फिर एमएम में आपके रीडिंग लेना हो तो इसकी एमएम में जो रीडिंग होती है वो होती है 0.01 की सूक्ष्मता में ये रीडिंग ले सकता है। मतलब ये उसका क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट कहलाता है। अब इसकी बनावट में क्या होता है? तो इसकी बनावट में क्या होता है, तो बनावट में देखेंगे अपन कि इसकी बनावट में क्या होता है। इसकी बनावट में ऊपर जो लगा हुआ होता है कैप होता है जिसे आप घुमा के, जैसे आपने रेचिस स्टॉप देखा होता है माइक्रोमीटर में, वैसे इसमें क्या होता है? कैप होता है। इसमें भी थिम्बल होता है, स्लीव होता है, लॉक स्क्रू होता है, और जो नीचे गहराई मापने के लिए जो रॉड यूज़ होती है उसे एक्सटेंशन रॉड कहते हैं। तो इसमें जो इसके जो बनावट होती है, जो कंस्ट्रक्शन में इसके जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बेस होता है। बेस आपका ये वाला भाग हो जाता है, ये वाला भाग को आप बेस कहेंगे, जो बेस है। दूसरा जो भाग होता है इसका आपका कैप होगा, जो कि आप इसको घुमाने के लिए या फिर उसको खोलने के लिए, टाइट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो जिस भाग पर इस पर रीडिंग लिखी होती है, थिम्बल मतलब जिसे आप अंगूठे के माध्यम से घुमाते हैं, थिम्बल हो जाता है। यहाँ पे जो रीडिंग होती है जिसको अपन बर्नियर स्केल होता है, यहाँ पे उसको अपन क्या बोलेंगे? स्लीप बोलेंगे। और यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए लॉक नट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका डेप्थ गेज होता है, या फिर आप इसको डेप्थ माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बेस होता है, बेस आपको देखा हुआ है, स्लीव आपने देखा हुआ है, थिम्बल इसमें होता है, ठीक है। डेप्थ रॉड से आप गहराई मापती है। डेप्थ रॉड जो होती है अलग अलग साइज की होती है, जिसके आपका जो माइक्रोमीटर का साइज होता है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर का, उसके अनुसार इसको आप अलग अलग साइज में सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है रैचेट स्टॉप या कैप। जैसे कि आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर में आपको जो माप लेने के लिए आप अगर कोई पतला पाइप या फिर कोई भी मुलायम चीज़ की अगर मोटाई मापना है, मोटाई चेक करना होता था, तो आप वहाँ पे रैचिट स्टॉप का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उसके माध्यम से आप उचित मतलब सूक्ष्मता में माप ले सके, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी एक रैचिट स्टॉप बना होता है जिसे इसमें कैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको लॉक करने के लिए लॉक स्क्रू की जगह में, लॉक डिवाइस की जगह में यहाँ पे क्या बना होता है? लॉकिंग रिंग बनी होती है, ठीक है। तो ये आपका बनावट हो जाती है। अब बनावट के बाद आता है कि इसमें ग्रेजुएशन कौन कौन सी होती है। ग्रेजुएशन मतलब रीडिंग क्या होती है। तो यदि ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर है आपका, अगर ब्रिटिश पद्धति वाला है या फिर मीट्रिक पद्धति वाला है, तो अपन देखते हैं कि जो मीट्रिक पद्धति वाला होता है, मीट्रिक पद्धति मतलब जिसमें एमएम में मापा जाता है, ठीक है। एमएम के साइज ले सकते हैं, मिलीमीटर में आप माप सकते हैं। तो जिसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 होता है। तो मीट्रिक पद्धति में डेप्थ माइक्रोमीटर की जो स्लीव और थिम्बल का जो आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। मतलब जो रीडिंग कैसी होती है उसमें, जैसे आपने देखा था कि जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसे ही उस पर रीडिंग लिखी हुई होती है। परंतु अंतर इसमें केवल इतना होता है कि इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन जो होती है आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में शुरू होती है। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें
जो रीडिंग होती है वो कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती है और आपके 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे आपका आगे बढ़ते जाता है। लेकिन इस माइक्रोमीटर में जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, इसमें आपकी जो रीडिंग होती है उसकी अपेक्षा उल्टी होती है। उल्टी का मतलब जैसे यहाँ पे देखोगे आपने, पहले 25 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 0, मतलब उसके अपोजिट रीडिंग होती है, इसमें लिखी हुई होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन लिखी होती है। थिम्बल में भी इसी प्रकार होती है। थिम्बल में आपका जो होता है 0 पहले आ जाता है, उसके बाद 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 ऐसे इसमें निशान अंकित होते हैं। तो आपको हमेशा बहुत एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा माइक्रोमीटर है जो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के अपेक्षा उसके विपरीत रीडिंग लिखी हुई होती है। तो क्या हो जाएगा आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसमें जो रीडिंग लिखी होती है, स्लिप की बात करें या फिर आप थिम्बल की बात करें, इस पर जो रीडिंग लिखी होती है वो कैसी होती है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि जो इसकी जो रीडिंग होती है वो कैसे ली जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसके देखते हैं, रेंज देखते हैं इसकी। तो जो रेंज होती है, अब आपने देखा होगा कि आपका जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर आपका किस साइज का होता है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है कि आपने देखा होगा कि उसमें 150 mm से लेके 300 mm तक के अलग अलग साइज के आउटसाइड माइक्रोमीटर आपके, जैसे कि सॉरी सॉरी जो माइक्रोमीटर होते हैं, 0 से 25, 0 से 50, 0 से 50 से 75 और 75 से आपका 100 और 100 से आपका 125, 125 से 150, इस साइज के आपको माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, रेंज में अब इसका जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर की अगर रेंज की बात करें अपन, तो इसमें जो मीट्रिक पद्धति में जो होती है, मीट्रिक पद्धति के जो डेप्थ माइक्रोमीटर होते हैं, इसमें डेप्थ रॉड जो होती है 25 mm की पाई जाती है। कितने mm की, जो इसमें जो डेप्थ रॉड होती है नीचे, जो बेस के नीचे लगती है, जो जैसे कि आपका ये बेस हो गया, ये बेस बना हुआ है, बेस के नीचे आपकी यहाँ पे डेप्थ रॉड बनी होती है, जो कितने की बनी होती है, 25 mm की बनी होती है। ठीक है, 25 mm की होती है। जो डेप्थ रॉड होती है वो कितने की होती है आपकी, 25 mm की होती है। जैसे 0 से 25, 25 से 50 इस टाइप के रहती है। जैसे कि आपने आउटसाइड माइक्रोमीटर देखा, आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो साइज होता है 0 से 25 होता है, 25 से 50 होता है, 50 से 50, मतलब उसकी रेंज कितनी होती है, 25 mm होती है। साइज अलग अलग होते हैं, साइज जैसे कि आपका 50 से 75, इसकी रेंज कितनी है, 25 mm होती है। ठीक है, इसी प्रकार आपकी जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसकी भी रेंज आपकी 25 mm होती है। लेकिन इसमें एक्सटेंशन रॉड की लंबाई के अनुसार, जो एक्सटेंशन रॉड जो होती है कितने mm की होती है, 25 mm की। तो इसी से इसकी रेंज निर्धारित की जाती है। फिर इसका जो साइज होता है, साइज मतलब कि ये किस किस आकार के मिलते हैं। तो साइज जो होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर आपके सेट में पाए जाते हैं। सेट में पाए जाने का मतलब होता है कि इसमें डेप्थ रॉड जो होती है वो सेट में होती है, 2-3 होती है, 3-4 होती है ना। तो उसी प्रकार अलग अलग साइज के माइक्रोमीटर में अलग अलग डेप्थ रॉडें होती है। तो डेप्थ जो माइक्रोमीटर सेट होते हैं उसमें सेट में पाए जाते हैं। जो मीट्रिक डेप्थ माइक्रोमीटर होते हैं उसमें एक 0 से 150 mm वाला सेट पाया जाता है। कितने mm वाला, 0 से 150। ठीक है, तो जो 0 से लेके 150 mm तक का साइज वाले इसमें पाए जाते हैं। तो 150 वाले इसमें सेट में पाए, सेट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, सेट का मतलब होता है कि उसमें 2 या 3-4 एक्स्ट्रा एसरीज होती है। तो इसमें 6 डेप्थ रॉडें होती है। कितनी डेप्थ रॉडें होती हैं, 6 डेप्थ रॉडें होती हैं। कौन से वाले में, 0 से 150 mm वाला जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसमें 6 डेप्थ रॉडें होती है, जिनका साइज होता है 0 से 25, 0 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 120 और 125 से 100 से 125 और 125 से 150 mm होता है। मतलब ये 6 रॉडें होती है अलग अलग। जैसे कि पहली रॉड आपकी जो होगी वो हो जाएगी आपकी 0 से 25। ठीक है, 0 से 25। दूसरी हो जाएगी आपकी 25 से 50, 50 के बाद हो जाती है आपकी 75, 75 से हो जाती है 100 और 100 से हो जाती है फिर आपकी 125 और 125 से हो जाती है 150 mm। ऐसे 6 आपका डेप्थ रॉडें
होती हैं। जैसे कि आपको मापना होता है 0 से 25 mm तक की साइज़ मापना है तो आप 0 से 25 तक का ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मापना है, जैसे कि आपको 25 मतलब आपको 45 mm मापना है, तो 45 mm के लिए आपको 25 से 50 वाली डेप्थ रॉड लेना पड़ेगा। या फिर आपको 60 mm नापना है तो आपको 50 से 75 mm की डेप्थ रॉड लेना पड़ेगा। या फिर आपको 90 mm मापना है तो 75 से 100 mm तक की डेप्थ रॉड लेना होगा। तो इसी प्रकार आपको डेप्थ रॉड को चेंज करके आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि मीट्रिक पद्धति में इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो मीट्रिक पद्धति में जैसे आप आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते थे, उसी प्रकार इससे भी रीडिंग लेना होगा। ठीक है, तो मीट्रिक जो डेप्थ माइक्रोमीटर है वो प्राय का होता है 0 से 150 mm तक का होता है, जो कि आपका एक सेट होता है जिसमें 0 से लेके 150 mm तक के आप साइज माप सकते हैं। ठीक है, तो 150 mm तक के साइज आप माप सकते हैं। तो इसमें पहला जो सेट होता है, सेट वाला अपन प्रयोग, जैसे कि आपको 0 से लेके 150 mm तक, मतलब 0 से लेके 150 mm तक का कोई भी साइज मापना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 से लेके 150 mm साइज वाला डेप्थ माइक्रोमीटर यूज करना होगा। ठीक है, जिसमें आपको 25 mm, जिसमें है आपको 25 mm रेंज की 6 डेप्थ रॉडें मिलेगी। अब आपको जो रेंज है आपको पता होना चाहिए कि पहली जो रॉड होगी वो क्या होगी, 25 mm की होगी, दूसरी 50 mm की, तीसरी जो होगी 75 mm की, चौथी 100 mm की, और पांचवी 125, और छठवीं जो होगी आपकी 150 mm की होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। अब 0 से 25 mm के बीच रीडिंग लेनी हो तो आपको 0 से 25 mm साइज वाली डेप्थ रॉड का प्रयोग करना होगा। और अगर आपको 25 से 50 mm के बीच में रीडिंग लेना है तो आपको 25 से 50 mm की रीडिंग आपको 25 से 50 mm की डेप्थ रॉड माइक्रोमीटर में फिट करके रीडिंग लेना होगा या ले सकते हैं आप। फिर है कि रीडिंग के लिए डेप्थ रॉड का चयन करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अगर आपको 47 mm का रीडिंग लेना है तो उसके लिए आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, कौन सी डेप्थ रॉड करना होगा, आपकी 25 से 50 वाली जो डेप्थ रॉड है आपकी, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, उसको आपको सेट करना होगा। फिर आपको मीट्रिक पद्धति में रीडिंग लेने के लिए निम्नलिखित मान को अवश्य ध्यान में रखना होगा। अब कौन कौन से मान होंगे, आपको मैंने आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि जो मेन डिवीजन होते हैं वो कितने mm के होते हैं, 1 mm के। सब डिवीजन जो होगा मीट्रिक पद्धति में आधा mm का, और थिम्बल डिवीजन जो होता है 0.01 mm का। जी अपन ने आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़ते समय देख चुका था। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जैसे कि आप इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए अपन जैसे कि यहाँ पे देख लो, आप उदाहरण देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे 17.45 mm रीडिंग लेना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 17 mm की रीडिंग लेना है, आपको 17 mm की रीडिंग लेना है। तो 17 mm, जैसे कि यहाँ पे एक मैन डिवीजन लिखा हुआ है, तो एक मैन डिवीजन लिखा है तो यहाँ पे 17 मैन डिवीजन आप ले लेंगे। कितने ले लेंगे, 17 मैन डिवीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, 17 यहाँ पे आप मैन डिवीजन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना बच रहा है, 0.45 मतलब यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, सब डिवीजन भी लेना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0.45 mm बचा हुआ है, तो आप थिम्बल डिवीजन कितने ले लेंगे, 45। सॉरी, इसमें आप सब डिवीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0.5 वाला कोई भी राशि नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिवीजन ले लेंगे, तो आपकी ऐसी कुल रीडिंग कितनी हो जाएगी, आपकी 17.45 रीडिंग हो जाएगी। एक बार अपन रीडिंग देख लेते हैं फिर से कि इसकी रीडिंग आप कैसे ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17.45, तो 17.45 के लिए आपको 17 गुणित 1 करना होगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 mm। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेन डिवीजन। अब यहाँ पे आपको सब डिवीजन तो सब डिवीजन है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0.5 रहता तो आपका सब डिवीजन 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे थिम्बल डिवीजन जो होते हैं 0.01 mm से होते हैं। तो यहाँ पे 45 गुणित 0.01 बराबर कितना हो जाएगा, 0.45 में आपका थिम्बल डिवीजन है। अगर इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो हो जाएगी रीडिंग कितनी हो जाएगी आपकी 17.45 mm हो जाएगी। इसी प्रकार आपको रीडिंग आप नेक्स्ट रीडिंग ले सकते हैं। अब आता है कि आपका जो माइक्रोमीटर होता है इसकी आपको
एक्यूरेसी कैसे चेक करना है। तो इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कार्य प्रारंभ करने से मतलब आप जब भी कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले उसकी शून्य त्रुटि चेक करना होगा। जैसे कि अपन डेप्थ आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर में देखते थे कि जो डेटम लाइन है आपका 0 से मेज करना चाहिए थी, तो उसमें अगर आपका 0 से मेज सीधी रेखा में है तो आपकी उसमें 0 एरर नहीं है या शून्य त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार आपका ये डेप्थ माइक्रोमीटर में भी होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको क्या होगा कि शून्य त्रुटि चेक करना पड़ेगा। शून्य त्रुटि चेक करने के लिए आपको 0 से 25 mm आपका जो साइज होगा सबसे 0 से 25 mm की डेप्थ रॉड को माइक्रोमीटर में फिट करना है। उसके बाद माइक्रोमीटर के हेड को सरफेस पर रखना है। जो हेड है आपका जो बेस होता है उसको आपको क्या रखना है, सरफेस पर रखना है। मतलब पूरी उसको आपने फिट कर दिए, वो पूरी इनर हो जाती है यहाँ से। जैसे कि ये दिख रही है आपको, ये जो है आपकी रॉड है। ठीक है, इस रॉड को अपन ने फिट करा, फिट करने के बाद इसको अपन क्या फर्श पे या सरफेस प्लेट पे रखेंगे। अगर वो पूरी प्लेन सतह है तो अगर आप उसको देखेंगे तो अगर 0 उसका सीधा है मतलब स्लीप की लाइन और आपका थिम्बल लाइन अगर सीधी मेज कर रही है और तो आपका जो शून्य त्रुटि नहीं है। तो इसमें इसको क्या करना है, सरफेस पर रखना है, फिर थिम्बल को घुमाना चाहिए। जब डेप्थ रॉड सरफेस पर स्पर्श करेगी तो थिम्बल का घूमना बंद हो जाएगा। इसके बाद देखना चाहिए कि थिम्बल का जो 0 है स्लीप की डेटम लाइन की सीध में है कि नहीं। मतलब आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे आपकी एक स्लीप की लाइन ये होगी और एक थिम्बल लाइन, ये दोनों अगर सीधी रेखा में होगी तो इसमें 0 त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे, नेक्स्ट बता दूंगा आपको कि कब आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। ठीक है, थैंक यू।